हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी के इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित है तो कहाँ पर स्थित है? आपका सही आंसर है पौड़ी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, इसकी स्थापना कब होती है? आप बोलोगे 1989 में। तो 1989 में क्या होती है? इसकी स्थापना होती है 1989। और कहाँ पे अवस्थित है? आप बोलोगे पौड़ी में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि टिहरी झील का स्थानीय नाम क्या है? तो टिहरी झील का स्थानीय नाम पूछा गया है आपसे। आपका सही आंसर होगा कि टिहरी झील का स्थानीय नाम सुमन सागर है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि टिहरी झील का जो निर्माण है ये किस वर्ष प्रारंभ होता है? आप बोलोगे 1972 में इसका निर्माण इसके निर्माण की स्वीकृति मिलती है। और ये किस नदी पर बना हुआ है? आप बोलोगे भागीरथी व भिलंगना नदी के संगम पर ये टिहरी बांध बना हुआ है। और इसकी जो ऊंचाई है, इसकी हाइट कितनी है? आप बोलोगे कि इसकी हाइट 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो चलिए, अगला प्रश्न है, टिहरी बांध का आधिकारिक नाम क्या है? तो क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि टिहरी बांध का आधिकारिक नाम स्वामी राम तीर्थ सागर है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि टिहरी बांध ये कितने मेगावाट की विद्युत उत्पादन की क्षमता है यहाँ से? आप बोलोगे 2400 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता यहाँ से प्राप्त होती है। स्वामी राम तीर्थ सागर के नाम से हम इसको जानते हैं। और ये जो टिहरी बांध जलाशय है, इसका ये कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? आप बोलोगे 42 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष राज्य वित्त आयोग के कौन थे? आपका सही आंसर होगा कि आर के दर ये राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला राज्यों में उत्तराखंड का क्रम कौन सा था? तो विशेष राज्य का जो दर्जा है, या फिर आप बोलोगे कि हिमालयी क्रम का कौन सा स्थान है उत्तराखंड का? आपका सही आंसर होगा 11वें क्रम का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट किसने पेश किया था? तो प्रथम बार बजट पेश किसने किया था उत्तराखंड में? आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरणीय अनुकूलन पर प्रकाशित 2012 में प्रकाशित ग्रीन रैंकिंग रिपोर्ट में कौन सा स्थान मिला था? तो कौन सा स्थान मिला था? आपका सही आंसर होगा प्रथम स्थान मिला था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पंवार शासनकाल का सबसे प्राचीनतम ताम्रपत्र किस शासक का है? तो किस शासक का है सबसे प्राचीनतम ताम्रपत्र? आपका सही आंसर होगा कि ये जगतपाल का है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पर्वतीय राज्य परिषद 1967 की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई है? तो पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना किस वर्ष होती है? आप बोलोगे वर्ष 1967 में होती है। और इसकी स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? आपका सही आंसर होगा कि दया कृष्ण पांडे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राकस ताल व महेश्वर ताल किस जनपद में स्थित है? तो किस जनपद में अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, वैली ऑफ दून किसकी रचना है? तो वैली ऑफ दून ये किसकी रचना है? आपका सही आंसर होगा कि ए आर गिल की रचना है। कौन सी? आप बोलोगे वैली ऑफ दून।
ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, बद्रीदत्त पांडे और उनका युग किसकी रचना है? तो बद्रीदत्त पांडे और उनका युग ये रचना का नाम है और ये रचना किसके द्वारा लिखी गई है? आपका सही आंसर होगा शेखर पाठक के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उषा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो उषा देवी नामक जो मंदिर है ये कहाँ पे अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा कि चमोली जनपद के ऊखीमठ में। और ये जो ऊखीमठ है ये आपका कहाँ पे पड़ता है? आप बोलोगे रुद्रप्रयाग जनपद में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। और जोशीमठ किस जनपद में पड़ता है? आप बोलोगे चमोली जनपद में। तो चलिए अगला प्रश्न है, काशीपुर में खच्चर आश्रम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो खच्चर आश्रम की स्थापना ये किस स्थान पर होती है? आप बोलोगे काशीपुर में होती है। और किस वर्ष हुई थी खच्चर आश्रम की स्थापना? आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा 1918 में खच्चर आश्रम की स्थापना होती है काशीपुर में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि गढ़वाली तुम्हें क्या हो गया है किस कांड का वाक्य है? तो गढ़वाली तुम्हें क्या हो गया है यह वाक्य किस कांड से संबंधित है? आपका सही आंसर होगा कि पेशावर कांड से संबंधित है। कौन सा वाक्य? गढ़वाली तुम्हें क्या हो गया है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि पेशावर कांड का नायक कौन था? तो ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो चलिए अगला प्रश्न है कि अंग्रेज़ों को भारत से निकाल दो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अंग्रेज़ों को भारत से निकाल दो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपका सही आंसर होगा कि यह भैरव दूत धुलिया अर्थात भैरव दत्त धुलिया के द्वारा लिखी गई पुस्तक है कि अंग्रेज़ों को भारत से निकाल दो। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हिमालय को अनेक रत्न प्रभो नाम से किसने संबोधित किया था? तो किसके द्वारा संबोधित किया गया था? आपका सही आंसर होगा कालिदास के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति के प्रयासों से पिथौरागढ़ में कामाख्या देवी मंदिर की स्थापना हुई थी? तो कामाख्या देवी का मंदिर ये कहाँ पे अवस्थित है? आप बोलोगे पिथौरागढ़ में अवस्थित है। और इसकी स्थापना का जो श्रेय है वो किसको जाता है? आपका सही आंसर होगा मदन मोहन शर्मा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य के किस कवि की तुलना जॉन किट्स के साथ की जाती है? तो किस कवि की तुलना जॉन किट्स के साथ की जाती है? आपका सही आंसर होगा चंद्र कुंवर बरतवाल की। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चंद्र कुंवर जी की तुलना किससे करते हैं? जॉन किट्स से। तो चलिए ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि तुम चुप क्यों रहे केदार नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तुम चुप क्यों रहे केदार ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपका सही आंसर होगा कि हृदयेश जोशी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में किसान रत्न योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो उत्तराखंड में किसान रत्न योजना ये किस वर्ष प्रारंभ होती है? आपका सही उत्तर होगा वर्ष 2000 में उत्तराखंड में एक योजना चलती है जिसको आप किसान रत्न योजना के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य में SDRF का गठन किस वर्ष हुआ था? तो SDRF का गठन ये कब होता है उत्तराखंड में? आपका सही आंसर होगा कि 12 जुलाई 2013 को SDRF का गठन होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि 2013 में केदारनाथ में जब आपदा आती है तो आपदा आने के बाद SDRF का गठन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि 12 जुलाई 2013 को SDRF का गठन होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि रामगंगा पूर्वी व सरयू के संगम पर स्थित है। तो रामगंगा पूर्वी व सरयू जो नदी है इसके संगम पर कौन सा स्थान अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा कि ये जो रामेश्वर घाट है, रामेश्वर घाट आपका सही उत्तर होगा। रामेश्वर घाट ये रामगंगा पूर्वी व सरयू के संगम पर अवस्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में आठों कलाई व सारा क्या है? तो उत्तराखंड में ये आठों
कलाई व सारा ये किससे संबंधित है? आपका सही उत्तर होगा ये प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मंगलेश डबराल का जन्म कौन सा स्थान यानी किस जनपद में होता है? तो मंगलेश डबराल जी का जन्म किस स्थान पर होता है? आपका आंसर होगा कि टिहरी गढ़वाल में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है इंद्रमणि बडोनी जी का जन्म कब हुआ था? तो इंद्रमणि बडोनी इनका जन्म किस वर्ष होता है? आपका सही आंसर होगा वर्ष 1924 में इनका जन्म होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल का कौन सा गढ़ भोटिया जाति से संबंधित था? तो कौन सा गढ़ है भोटिया जाति से संबंधित, भोटिया जनजाति से संबंधित? आपका सही उत्तर होगा कि गढ़तांग गढ़। ये किससे संबंधित है? आप बोलोगे भोटिया जनजाति से। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है मंदाकिनी व गोंखा गाड़, मंदाकिनी व गोंखा गाड़ किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो किस नदी की सहायक नदियां हैं? आपका सही आंसर होगा गौरी गंगा की। तो उत्तराखंड में जो गौरी गंगा नामक नदी है इसकी सहायक नदियां हैं मंदाकिनी व गोंखागाड़। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मिस्ट्री लेक नाम से प्रसिद्ध है। तो मिस्ट्री लेक नाम से कौन प्रसिद्ध है, कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? आपका सही उत्तर होगा रूपकुंड प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि गौरा पहाड़ नामक स्थान कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पे स्थित है गौरा पड़ाव नामक स्थान? आपका सही उत्तर होगा कि गौरा पड़ाव नामक जो स्थान है ये आपका हल्द्वानी में अवस्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बधानगढ़ किस जनपद में स्थित है? तो बधानगढ़ ये कहाँ पे होगा? आपका सही आंसर है कि बधानगढ़ ये चमोली में अवस्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य के किस मंदिर को तालेश्वर दानपत्रों में बीरनेश्वर स्वामी कहा गया है? तो किसको कहा गया है? आपका सही आंसर होगा बिनसर महादेव मंदिर को। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल की झांसी की रानी किसे कहते हैं? तो गढ़वाल में झांसी की रानी नाम से किसको जानते हैं? आपका आंसर होगा तिलू रौतेली को। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो तिलू रौतेली को क्या कहा जाता है गढ़वाल में? झांसी की रानी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दुधातोली से कितनी नदियों का उद्गम होता है? तो दुधातोली से कितनी नदियाँ निकलती है? आपका सही आंसर होगा 5 नदियाँ। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों ये उत्तराखंड के 34 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।